नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। याद करिए, हरियाणा नतीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 20 सीटों पर दोबारा चुनाव कराए जाने की बात कही थी। लगातार हलफनामा दिया जा रहा है, चुनाव आयोग को पत्र भेजा जा रहा है। आखिरकार चुनाव आयोग का जवाब आ चुका है। आयुक्त राजीव कुमार ने साफ तौर से कह दिया है कि जो मशीनें हैं उस पर सवाल खड़े मत करिए, वो 100% प्रूफ हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में काउंटिंग के दौरान मशीनों में कहा था कि चार्जिंग 99% है, और जिसमें चार्जिंग ज़्यादा है उसमें बीजेपी को वोट मिल रहा था, ज़्यादा वोट उसके पास थे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी, जो इस मुद्दे पर लगातार बातचीत करते रहे। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, आखिरकार आयुक्त का जवाब आ चुका है और उस जवाब से कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या, पूरा देश भी सहमत नहीं है। देश को आयोग पे कोई विश्वास नहीं है। राजीव कुमार इस देश का अपराधी है। राजीव कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो संस्था है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। उस जैसे आदमी इन संस्थाओं में बैठ गए हैं, बिठाए गए हैं। ये एक साजिश का हिस्सा है। इस देश में डेमोक्रेसी के नाम पे राजतंत्र, तानाशाही यानी शासन तंत्र चल रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरोप अलग है, लेकिन जनता हमारे साथ है, जनता बढ़ चढ़कर मतदान दे रही है। नहीं, जनता का कोई विश्वास नहीं है। जनता मजबूरी में मतदान कर रही है। जनता की बातें उठाने के लिए अपोजिशन भी इतना सक्षम नहीं हुआ है जो उठानी चाहिए जनता की आवाज़। और जनता इस मशीन से पे कोई भरोसा नहीं है। जनता का इस आयोग पे कोई भरोसा नहीं है। जनता का बीजेपी के बयान पे कोई भरोसा नहीं है। जनता का आरएसएस के बयानों पे कोई भरोसा नहीं है। सब लोगों को लगता है कि लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये देश को गुमराह करते हैं। इन्होंने देश को जाति पाति में बांट के इतना कमज़ोर करने की बात करते हैं, और जहाँ पे बेनिफिट लेना हो वहाँ हिंदू की बात करते हैं। तो फिर क्या, अगर सरकार पर भरोसा नहीं, आयोग पर भरोसा नहीं, तो फिर क्या कांग्रेस पार्टी पर भरोसा किया जाए कि 20 सीटों पर धांधली हुई? नहीं, बात कांग्रेस पार्टी पे नहीं। हरियाणा की जनता तो ये कह रही है हर जगह धांधली हुई है, हर जगह। यस, क्योंकि जनता ने वोट नहीं दिया इनको। जनता ने वोट नहीं दिया। सब ये सोच रहे, एक दूसरे के मुंह की तरफ देख रहे हैं, भाई मैंने भी वोट नहीं दिया, आपने भी वोट नहीं दिया, ये बन कैसे गए? तो अब जनता को इसका जवाब कौन देगा? जनता को जवाब देना था तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी अगर सही होती तो गड़बड़ी नहीं होती। अब वही सही नहीं है, तो गड़बड़ करने वाले, अब तो पूरे देश में एक बात फैल गई है कि गुजराती जोड़ी को एक तरह से खून मुंह लगा हुआ है। ये जिस तरह हिंसा की राजनीति और लोगों को गुमराह करने की और नैरेटिव घड़ने की झूठे, और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करने के जिस तरह से आदी हो रहे हैं और एक्सपर्ट हो रहे हैं, उस एक्सपर्टीज़ के सारे ये पूरे देश में इस तरह का इलीगल असंवैधानिक काम कर रहे हैं। सर, आप भी हरियाणा से आते हैं, नतीजे आप भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में गए हैं, क्या वाकई धांधली हुई है? क्या वाकई जिस तरीके से मांग उठ रही है, क्या इस पर अमल करेगा आयोग? क्या 20 सीटों पर दोबारा चुनाव करा पाएगा फिर से? बिल्कुल, पूरा आरएसएस को पूरा पता है कहाँ पैसे बांटे इन्होंने, क्या क्या बांटा, कहाँ दारू बांटी, इसमें आरएसएस शामिल है। अच्छा, आरएसएस को सब पता है, और आरएसएस इस तरह का काम करवाता है और दूसरी तरफ कहता है चरित्र निर्माण कर रहे हैं। ये कोई चरित्र वरित्र निर्माण नहीं करे, इस देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और इस देश के लोग आज नहीं जागे, और फ्यूचर, कल इनके बच्चों का फ्यूचर, इस देश के बच्चों का फ्यूचर और इस देश का फ्यूचर बहुत ही अंधकार में होगा। बहुत डराने वाली बात कर रहे हैं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, अभी आपके सामने आ जाएंगे, बातें सामने आ जाएंगी। क्योंकि जिस देश में राइट टू एक्सप्रेशन, जिस देश में भाईचारा खराब होता है, वो अंधकार में होता है कि प्रकाश में होता है। तो फिर हैट्रिक कैसे लगा दिया हरियाणा में बीजेपी ने, अगर गंदा काम हो रहा है तो? अरे वहाँ जार भी हैट्रिक लगा रहे थे ना, रशिया में, कई देशों में लोग हैट्रिक लगा रहे थे। यहाँ भी हैट्रिक लगा रहे थे। अच्छा, उससे जीती हुई थी वो हमारे पड़ोसी देश में भी। क्या किया जनता ने? क्यों हुआ ऐसा? ये तानाशाह मानसिकता के लोग ऐसे ही करते हैं। वो गुमराह करते हैं, वो बयान देते हैं, मीडिया को कंट्रोल में करते हैं और झूठी बातें गढ़ते हैं, और सारे उन भ्रष्ट अधिकारियों के सहारे जो इनके रबड़ स्टैम्प बन के देश के साथ गद्दारी करते हैं, गलत काम करते हैं, उसमें जुडिशरी के लोग भी शामिल हो सकते हैं। सर, इलेक्शन कमीशन के रवैये को लेकर हर कोई हैरान है।
इलेक्शन कमीशन आखिर विपक्ष की बात क्यों नहीं सुन रहा है? उसे प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसलिए नहीं सुन रहा, विपक्ष के काफ़ी लोग भ्रष्टाचारी रहे हैं और डरपोक लोग हैं। उन्होंने अपना राइट टू एक्सप्रेशन गिरवी रखा हुआ है भ्रष्टाचार के पास, इसी वजह से नहीं बोल पा रहे। और नई लीडरशिप को इन पार्टियों में मौका नहीं मिल रहा। जो नए लड़के बोलना चाहते हैं, ये इनका एक गलत पहलू है। हरियाणा में भी सारे पुराने लीडर्स को टिकटे विकटे दे के इन्होंने एक तरह से, वो ये सेकंड पहलू है, दूसरा पहलू है, ये पहला पहलू नहीं है। मशीनों की गड़बड़ तो पहला है, दूसरा पहलू इनका राजशाही तानाशाही मानसिकता, वही पहले मैं बन जाऊं फिर मेरा बेटा बन जाए, बस इसी चक्कर में इन्होंने डेमोक्रेसी का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। तो देश में बहुत आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टी में भी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। मामला आयोग में जाने के बाद क्या जो शपथ की तैयारी कर रही बीजेपी, क्या उस शपथ पर ग्रहण लगेगा? ना, क्या लगेगा ग्रहण? शपथ कर लेंगे, ग्रहण कौन लगाएगा? जनता ग्रहण लगा सकती है, और जनता जाति पाति में बटी हुई है। जनता का बेवकूफ़ बना जा रहा है और हम शिकार हो रहे हैं। बहुजन समाज शिकार हो रहा है, बट रहा है, इसीलिए ताकत नहीं बन पा रहा। यही उनकी वो है यूएसपी संघ की और बीजेपी की, कि जनता को तोड़े रखो, जनता को बांटे रखो, बाकी इनका कोई बिगाड़ पाएगा नहीं। सिस्टम पे इन्होंने कब्जा कर ही लिया, इसी वजह से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर जो समस्या है उसका हल कैसे निकलेगा? उसका हल एक ही निकलेगा, अगर जिससे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ईमानदारी से काम करें और फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में बहुजन समाज के लोगों को जज बनाया जाए। अभी जो ढर्रा चल रहा है, इससे मुझे नहीं लगता देश में आमूलचूल परिवर्तन आएगा और देश की डेमोक्रेसी को, लोगों के फंडामेंटल राइट को कोई बचा पाएगा। इसी तरह से तमाशबीन होकर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्टें भी देखती रहेंगी, क्योंकि इस देश में अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, धारा 44 या अब जो धारा 163 इन लोगों ने बनाई है, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में परमानेंट लगा दी। दिल्ली में इस देश का डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा स्थान है पार्लियामेंट, और वहीं पे जंतर मंतर है। वहाँ पे लगातार आप धारा 163 144 लगाते हैं तो उसके क्या मायने हैं? आप देश को मुंह पे छींका लगा रहे, जैसे जानवरों को लगाते हैं, और आप देश को, लोगों को बोलने नहीं दे रहे। क्या कर रही है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट? इस देश में जितनी भी गड़बड़ हो रही है, मैं वकील होने के नाते, लॉ का स्टूडेंट होने के नाते मैं कहूँगा, ये सारी की सारी अगर इस गलत कामों के लिए कोई जिम्मेदार है तो इस देश की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट से क्या जो धांधली का मामला है, क्या इसका हल निकल सकता है? क्या आयोग पर कोई शिकंजा कसा जा सकता है यहाँ से? जो माहौल लग रहा है, अभी मुझे लग नहीं रहा कुछ होगा यहाँ से, क्योंकि जिन्होंने करना है वो गणेश पूजा करते हैं इकट्ठे। उनको शर्म नहीं आई कि देश के प्राइम मिनिस्टर का और मेरा ओहदा अलग अलग है, वो विश्वास बना के रखना है। उन्होंने तो विश्वास को तोड़ा है, देश की जनता के विश्वास को, मिस्टर चंद्रचूड़ ने। और फिर अगले चीफ जस्टिस कौन आने वाले हैं? वो आने वाले हैं जो हाई कोर्ट दिल्ली में जाके जजों से पूछो कि वो कितने कॉम्पिटेंट जज थे, और उस आदमी को यहाँ एलिवेट किया, और वो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं अगले 6 महीने में। तब भी उम्मीद नहीं है देश के लोगों को, वकीलों को उम्मीद नहीं है कि कुछ होगा, सरकार के खिलाफ कुछ होगा। सरकार जितनी मर्जी गुंडागर्दी करे, सब कुछ वही होगा जो सरकार चाहती है। जनता बैलेट से चुनाव चाहती थी, लेकिन ये मामला पेंडिंग में क्यों चला गया? जनता बैलेट से चुनाव चाहती है, यस, इसलिए चला गया। सारी अपोजिशन पार्टियाँ इकट्ठी नहीं हुई, सारे इकट्ठे होके जन आंदोलन चलाए। हिम्मत नहीं किसी इलेक्शन कमीशन की, हिम्मत नहीं किसी सुप्रीम कोर्ट की, फिर वो मशीन से चुनाव करा देंगे। फिर वो जो वैसे ही जो भी सरकार चाहेगी इलेक्शन कमीशन ऐसी मोहर लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी देश के लोगों का वो माहौल देखती है कि लोग कितने संगठित हैं, इसीलिए समाज को संगठित होने की ज़रूरत है। तभी आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तभी सुनेगी आपकी, वरना आप इसी तरह हैंडीकैप रहोगे। राजनीतिक दल साथ में इस मुद्दे पर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? ईगो है कुछ? ईगो भी है, और उनके अंदर वो काली भेड़ें हैं, और जिन पे कड़ी नज़र है, इनका मोडस ऑपरेंडी है बीजेपी का, आरएसएस का। उन लोगों को लगातार उनको भी तोड़ के रखते हैं, जैसे समाज को तोड़ के रखते हैं। इन पॉलिटिकल पार्टियों के भी जो लीडर हैं, सक्षम लीडर हैं, या किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को लालच दे के पार्टी में शामिल करना, बहुत बड़ी हेरा फेरी, इस तरह के कुकर्म चल रहे हैं जो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो चरित्र निर्माण के ठेकेदार हैं और चरित्र निर्मित हुए व्यक्ति हैं बीजेपी में, उन्होंने क्या वो उनका आचरण है। एक दिन भी उनकी रिकॉर्डिंग ड्राइंग रूम की सुन लीजिए, इस देश को पता चल जाएगा। ये देश के लोग, ये तो उन जार जो रसिया के जार, उनसे भी खतरनाक मानसिकता के लोग। राष्ट्रवादी नहीं है ये लोग, सिस्टम में हैं। नहीं, राष्ट्रवादी नहीं है ये, ना राष्ट्रवादी है ना देशभक्त है। राष्ट्रवादी होता है जो राष्ट्र में रहने वाले 140 करोड़ की बात करता है। देश प्रेमी होता है जो देश में रहने वाले 140 करोड़ को अपने परिवार का हिस्सा मानता है और देश के वातावरण को सुरक्षित रखता है। वो नेचुरल वातावरण को भी, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखते हैं। वो जल जंगल ज़मीन पे कब्जा करना नहीं चाहते। वो जल जंगल ज़मीन के नीचे धरती माता को खोद के उसको उजाड़ना नहीं चाहते और ऋतु परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे लोग, ये ना देशभक्त हैं
ना ये राष्ट्रवादी। बीजेपी कहती है कि जब हम जीतते हैं तो मशीन का मुद्दा आ जाता है, और ऐसे जो महाराष्ट्र में चुनाव होगा, फिर झारखंड में चुनाव होगा, फिर इनको क्यों नहीं करना है? इनको अगर इससे बचना है इनको तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ। बीजेपी को बोलना चाहिए इस पे, बोलना चाहिए। यस, बीजेपी नहीं बोल रही है तो इससे साबित होता है कि इनको सूट कर रहा है, ये गड़बड़ सूट कर रही है, और ये गड़बड़ के आधार पर ये लोग इलेक्शन में जीतते हैं। ये पक्का सबूत है। अगर इन्हों ईमानदार अपने आप को साबित करने की चेष्टा करना चाहते हैं, इस देश के सामने पाक साफ होके पेश होना चाहते जनता की अदालत में, तो इनको बैलेट से चुनाव कराना चाहिए। ये बीजेपी को खुद बोलना चाहिए। तो जब इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा, वो कह रहा 100% प्रूफ है, तो फिर कैसे बोले बीजेपी? अरे वो मदारी का बंदर है, काहे का कमीशन है, मदारी का बंदर है। उसका नाम भी मत लो, उससे नफरत करता है ये देश, उससे नफरत करता है ये देश, देश नफरत कर देश नफरत करता है। उस आदमी का राजीव नाम से ही नफरत हो गई देश को। राजीव उपलब्धि नहीं है। राजीव नाम रखना नहीं चाहता आज के दिन जिसके बच्चे पैदा होते हैं। राजीव गांधी भी तो नाम है। वो पुरानी बात है। आज के दिन राजीव नाम नहीं रखना चाहते, जब से ये राजीव कुमार नाम का आदमी चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ, और जब से जिस तरह के बयान देता है, जिस तरह की इसकी भाषा होती है, और जिस तरह का रिस्पॉन्स दे रहा है, देश के सामने चोरी और सीनाजोरी कर रहा है, सुरक्षा के साथ, जेड श्रेणी की सुरक्षा के साथ तुम देश के साथ गद्दारी, अपने ही परिवार के साथ गद्दारी। घर का आदमी जेड श्रेणी लेके पूरे घर को बर्बाद कर सकता है क्या? शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू। तो आखिरकार इलेक्शन कमीशन का जो जवाब है आ चुका है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।